तो वक्फ संशोधन बिल आखिरकार लोकसभा में पेश हो गया है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ संशोधन बिल से सरकार माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है। दावा किया गया है कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों को छीन लेगा। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगा दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उल्टा कांग्रेस पर ही गुमराह करने का आरोप लगाया। राजधानी भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। पटाखे फोड़े और जश्न मनाकर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार जताया। लेकिन सियासी गलियारों में वक्फ बिल को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। प्रस्ताव पेश करता हूं। वक्फ की विदाई, आज वो घड़ी आई। इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। मिसलीड किया तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। वक्फ में संशोधन, कहीं विरोध कहीं समर्थन। ये वो लोग हैं जिन्हें ऊपर वाले के कानून से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि इनको मुबारकबाद हो, तो वो उनको मुबारक हो, हमको मुबारक नहीं। कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। जिस प्रकार से लोगों ने अवैधानिक कब्जे, अपराधियों ने, समाज के ठेकेदारों ने ये जो कर रखा था, आज उससे मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश से दिल्ली, सियासत की बदली बोली। कि इस बिल से मुसलमानों को कहीं नुकसान तो नहीं है। यही बात हम कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप इससे प्रताड़ित करना चाहते हो मुस्लिम वर्ग को। जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो घड़ी आ गई है जब वक्फ में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध। मुस्लिम महिलाएं समर्थन में उतरी हैं तो कोई वक्फ में संशोधन को गलत बता रहा है। आखिर वक्फ बिल में संशोधन पर क्यों किचकिच है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो वक्फ संशोधन बिल पर आखिर आपत्ति क्यों? जब अधिकार देने की बात की जा रही है तो हंगामा क्यों है? या फिर विपक्ष जो दावा कर रहा है वो सही है? अगर ऐसा है तो भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल का समर्थन क्यों कर दिया? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल, वक्फ पर भ्रम, क्या छीन जाएंगे अधिकार? दूसरा सवाल, बिल पर आपत्ति या वोट खिसकने का डर? तीसरा सवाल, बैकफुट पर कौन, सरकार या फिर विपक्ष? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम इस महाडिबेट में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। शेख जहीरुद्दीन जी जो इस बिल के विरोध में हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। जमशेद आलम जी जो बिल के पक्ष में हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनाल पंत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत ब्रिजगोपाल जी आप ही से करते हुए, तो क्या लग रहा है कि मतलब बिल पास करा लेंगे या कहीं पेच फंस सकता है? हालांकि आपके सहयोगी दलों ने तो संकेत दे दिए हैं कि आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी, क्योंकि मुस्लिम संगठन तो कह रहे हैं ना कि अगर आपने बिल पास करा लिया, कानून बन गया, तो जबरदस्त विरोध होगा, सड़क पर उतरेंगे। उसकी भी तैयारी की है या सिर्फ बिल पास कराने तक की तैयारी है? देखिए, मुस्लिम संगठन नहीं कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं
कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमा कर रखा है और उन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आज संसद में चर्चा में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 स्टार होटल बनाने के लिए 12,000 रुपए महीने में वक्फ की संपत्ति किराए से दे दी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 29,000 एकड़ जमीन को किसी को दे दिया। तो ये सब बातें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और इसीलिए आम मुसलमान जो वास्तव में मजबूर है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वो निकल कर आ रहे हैं और इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। केवल चंद लोगों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने ये किया है। इसके अलावा मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पब्लिक डोमेन से इतनी चीजें आई हैं जो वहां तक पहुंची हैं। 96 लाख याचिकाएं पहुंची हैं जेपीसी के पास, 284 स्टेक होल्डर्स पहुंचे हैं और उनके साथ 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड की राय पहुंची है और ज्यादातर मुस्लिम संगठनों की राय पहुंची है और अधिकतर लोगों का मत है कि जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है वो गरीब मुसलमान, मुस्लिम महिलाएं और जो हमारे पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो हमारे शिया मुसलमान हैं, जो बोहरा मुसलमान हैं, जो पशमानदा मुसलमान हैं, उनके हित करने वाला और कल्याण करने वाला बजट है। लेकिन और बृजगोपाल जी, देखिए आरोप ये लगते हैं बीजेपी पर कि आप हमेशा ऐसे ही बिल क्यों लेकर आते हैं जो कि अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं। पहले आप सीए लेकर आए, उसके बाद ट्रिपल तलाक की आप बात कर लीजिए, यूसीसी को लेकर आप जानते हैं चर्चा चल रही है। तो हमेशा आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के लिए ही आप इस तरीके के बिल क्यों लेकर आते हैं। कमिटमेंट किसने किए थे? आलम 2013 में चुनाव के एन पहले 1 महीने पहले किस आधार पर आपने इसमें संशोधन किया था? और आज गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर 2013 में आपने संशोधन ना किया होता तो आज इस बिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरी बात, आपने जिस तुष्टीकरण के नीति और रास्ते पर देश को लेकर गए उस रास्ते से मुसलमानों का कल्याण तो नहीं हुआ, उनकी गरीबी और पिछड़ापन तो नहीं हटा। सेक्टर कमेटी कहती है 95% से ज्यादा मुसलमानों के पास संपत्तियां ही नहीं है और यह कह रहा है कि हम उनकी संपत्ति छीन लेंगे। तो सीएए के समय जो झूठ बोला था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, वही झूठ आज फिर से बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति चली जाएगी। जिनके पास संपत्ति नहीं है उनकी संपत्ति जाने का, उन्हें भय दिखाने का काम कर रहे हैं। बृजगोपाल जी, लौट रही हूं आपके पास। जमशेद जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इन संशोधनों के आने से क्या वाकई वक्फ में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो गरीब मुसलमान है, पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनका फायदा होगा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूजा सचदेवा जी, आपने मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। सबसे बड़ा झूठ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये गरीब मुसलमानों का नाम लेकर ही कहा है। ये गरीब मुसलमानों की आड़ में ये बिल पेश किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी? बिल इसलिए लाया गया कि कहीं ना कहीं संशोधन करके अपने कुछ खास दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेपीसी का ड्राफ्ट बिल की जो कॉपी है वो लोगों को दिया नहीं गया। और यहां भोपाल में आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं खुशियां मना रही है, शुक्रिया अदा कर रही है। ये बीजेपी की बी टीम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी की बी टीम के नेता हैं जो मुस्लिम महिलाओं को आगे करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाएं क्या कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष हाथों में पोस्टर्स लेकर शुक्रिया मोदी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे को जानता हूं। जब हम वो बीजेपी की बी टीम इसका शुक्रिया अदा कर रही है और बीजेपी के लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ये बताइए जमशेद जी, मुसलमान इस बिल का समर्थन नहीं करता। एक मिनट जमशेद जी, एक बात सुनिए। अगर हम स्क्रीन पर वो भी तस्वीरें चलाते हैं ना कि जब मुसलमान हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, उनको तो आप नहीं कहते हैं कि ये बी टीम है, किसी की ए टीम है, नहीं कहते ना आप। लेकिन अगर कोई आपकी जुबान नहीं बोलता तो उसको आप कह देते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। हम तो वो तस्वीरें चला रहे हैं ना जो हमारे पास आ रही है, जो जमीन पर देख रहे हैं। अभी देखिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार। ये सब अब आप वही तस्वीरें चला रखी है हमने। बात तो सुनिए, जवाब भी तो सुनिएगा। बोलिए बोलिए। मैंने खंडन कर चुका हूं, मैं खंडन कर चुका हूं इस बात से। इस आपकी ये जो आज की खबर डिबेट है कि संसद में परीक्षण सबसे बड़ा रण, तो सबसे बड़ा रण ये है कि इसका विरोध पूरे देश के मुसलमानों ने किया है। हमारे हिंदू राजाओं ने भी दान दिया था,
जिनकी मन्नतें पूरी हुई है इस देश के अंदर में, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड को अपनी जमीनें दान दी थी, और वो अल्लाह के नाम पर है, वो ना कि किसी आम मुसलमान या किसी धन्ना सेठ के नाम पर है। वो सारी जमीनें अल्लाह के नाम पर है, और वक्फ बोर्ड जो है भारत सरकार चला रहा है। मुझे एक सवाल अगर आपसे कहीं पूछना है, कोई, आप खुद कह रहे हैं ना कि हिंदुओं ने जमीन दान में दी थी, आप कह रहे हैं ना, मानते हैं ना इस बात को, मुकरिएगा नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा। अगर कोई राजाओं ने भी दिया जैसे मुसलमान राजाओं ने दिया। सुनिए जमशेद जी, अगर कोई गैर मुस्लिम वक्फ में अपनी जमीन को दान कर सकता है, तो बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताइए। दान करने के लिए हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, आपको सब चलेगा, लेकिन बोर्ड में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, बोर्ड का जहां तक प्रश्न है, आज वक्फ बोर्ड का प्रश्न है, कल ईसाई बोर्ड का प्रश्न आएगा, परसों बौद्ध बोर्ड का प्रश्न आएगा, नरसों हिंदू बोर्ड का प्रश्न आएगा। मंदिरों के पास लाखों एकड़ जमीनें हैं, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को बिठाएंगे? क्या आप राम मंदिर ट्रस्ट में 2 मुसलमान को बिठा के दिखा दीजिए, हम आपकी बात को मान जाएंगे, हम भी एक्सेप्ट करेंगे, हम भी वेलकम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में आप 2 मुसलमानों को बिठा दीजिए, हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। लेकिन आप भी मुझे ऐसे मामले दिखा दीजिए ना जहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं के किसी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी दान में दी हो, बताएंगे मामले? लॉटरी हो मैं आपके पास, आप तब तक आंकड़े देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको मिले। इतिहास पढ़िए, दुबे जी कुछ कह रहे हैं, आप पढ़िए, आप देखिए, आपको समय दे रही हूं मैं। दुबे जी अभी एक मेरा एक छोटा सा सवाल आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं सर, एक एक करके आऊंगी सर। सौरभ दुबे जी, सबसे पहली बात, राज्य सरकारों ने जो कब्जे किए हैं सर अपनी अपनी बारी में प्लीज, आ रही हूं आपके पास, सुन लीजिए। दूसरा, अभी तो आप कह रहे थे दूसरे बोर्ड के बारे में, सुन लीजिए। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से हम जब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, तो वक्फ बोर्ड में सुधार कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, संशोधन पहले भी हो चुके हैं। और जब वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हिंदू राजाओं ने भी इसमें दान संपत्ति दी है, बिल्कुल दी है भाई। 1919 के खिलाफत आंदोलन में, जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय से लेकर के जब वक्फ बोर्ड 1954 में इसको जो शक्तियां दी गई, वहां तक जो जो घटनाएं हुई उसके अंदर सबने देखा है देश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक बात बताइए, रेलवे, भारत के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी जमीन किसके पास है? रेलवे के पास है। लेकिन वो किसकी जमीन है? क्या रेलवे की? वो देश की जमीन है। उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी जमीन है? सबसे ज्यादा डिफेंस के पास है, रक्षा के पास, मंत्रालय के पास। लेकिन क्या रक्षा मंत्रालय की जमीन है? वो भारत देश की जमीन है। इसी प्रकार से जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी भारत की जमीन है। भारत की सरकार जिस प्रकार से पहले संशोधन किया था उन्होंने, वो अभी भी दोबारा संशोधन कर रहे हैं, और संशोधन में कुछ नहीं है, इसका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। जो रजिस्ट्री हो रही है, जो पंजीकरण हो रहा है, उसका सही तरीके से पंजीकरण हो, सही लोगों के पास उसका रखरखाव हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर 4 से 5% जो मुसलमान है उन्हीं का कब्जा है। 90% मुसलमानों को पता ही नहीं वक्फ बोर्ड होता क्या है। और जो काफी मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने दावा ठोका है कि हमारी पुरानी मस्जिदों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। मुसलमान ही कह रहे हैं इस बात को तमाम जगहों से कि हमारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। तो वो जो पसमानदा समझ का मुसलमान है, वो जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अगर उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो मुस्लिम समाज के अंदर अगर कोई ठीक काम होने जा रहा है, अच्छी चीज होनी चाह रही है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है ये तो विरोध करने वाली इसके अंदर कोई बात है नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं सबसे बड़ी, कि देखिए जिस प्रकार से कुछ मौलाना, जैसे अभी कहा जाता है ना कि 5 स्टार होटल तक बना है, मैं कह दूं असुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं हिम्मतनगर में, वहां जाकर के हैदराबाद में उनके घर की देख लीजिए, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे रह रहे हैं। आखिर ये 4 से 5% लोग ही क्या इनका कब्जा रहेगा वक्फ बोर्ड पे? मैं कह रहा हूं बार बार कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन है, वो आम मुसलमान, खास मुसलमानों के बीच में, क्या ये संशोधन हो जाने के बाद इस बात की गारंटी है कि पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, महिलाएं, उनका भला होगा, फायदा होगा? मैं लौट रही हूं आपके पास, मृणाल पंत जी को मैं इस चर्चा में शामिल करूंगी। मृणाल जी देखिए, सवाल पूछा जाता है और ये सवाल ठीक भी है कि अगर आप लोगों ने वो संशोधन ना लाया होता वक्फ में, तो हो सकता है कि इस बिल को लाने की जरूरत ही ना पड़ती। आप लोग संशोधन लेकर आए कि कोई भी धर्म का व्यक्ति वक्फ में जमीन दान कर सकता है, और इसीलिए ये लाना पड़ रहा है बिल, ऐसा आरोप लग रहा है आप पर। मुझे 2013 का जो संशोधन आया इसके लिए भी पहले एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। उन्होंने 2013 के कानून का जेपीसी में पूरा समर्थन किया। ठीक। जेपीसी के बाद लोकसभा और राज्यसभा में इस वक्त संशोधन कानून पर बहस हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हुए, एक जगह खड़े हुए मौलाना, एक जगह खड़े हुए अब्बास जी, और दूसरी जगह खड़े हुए शाहनवाज जी।
दोनों ने 2013 के वक्फ बिल का समर्थन किया और संसद ने यूनानिमसली सर्वसम्मति से 2013 का कानून पास किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहमति, पूरी भागीदारी के साथ। ब्रिजगोपाल जी आ रही हूँ अपनी बात सुन लीजिए। अब जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने खुद पास करवाया है कांग्रेस के साथ मिलके, वो कानून रातों रात खराब कैसे हो गया? अच्छा। दूसरी बात, ये नई तरह की कई सारी चीजें इन्होंने प्रारंभ कर दी हैं जो आने वाले समय में बहुत दिक्कत देगी। पहली चीज, संपत्तियों पे कलेक्टर का, धार्मिक संपत्तियों पे, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये मुसलमानों की बात हो रही है। धार्मिक संपत्तियों पे कलेक्टर तय करेगा कि ये धार्मिक संपत्ति है या नहीं। क्या जैन समाज की कोई संपत्ति होगी, गुरुद्वारे की संपत्ति होगी, हिंदू धर्म के मठ मंदिर होंगे? अरे वो तो तय होता ही है भाई, मंदिर तो टैक्स देते ही है। कर्नाटक के मंदिर ने 448 करोड़ का टैक्स दिया। बिल्कुल, मंदिर तो टैक्स देते ही है। अगर आपके समय में मैंने कुछ बोला निशान तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय टेलीविजन पे अगर आप गलत बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा आपको। क्या स्वीकार करेंगे कि महाकाल की मंदिर? गलत भी नहीं बोल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक बात एक एक करके आऊंगी आपके पास, जाऊंगी दोनों के पास। क्या आप शामिल, क्या आप इस पे, क्या आप इस बात पे सहमत होंगे कि ओंकारेश्वर मंदिर की और हमारी सलकनपुर माताजी की मंदिर के रखरखाव के लिए जो ट्रस्ट बनेगा उसकी संपत्ति को क्रिश्चियन और मुसलमान आके मैनेज करें? अगर संपत्ति के मैनेज करने की मृणाल जी एक बात बताइए, एक मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी भी ढांचे को, वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, सरकार ये कह रही है कि हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसमें नॉन मुस्लिम को एक मेंबर बना रहे हैं, और आप सेक्युलर भारत की वैसे तो बात करते हैं, और अगर अब बोर्ड में मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, बोहरा समाज, शिया, सुन्नी सब शामिल हो जाएंगे तो सेक्युलर भारत की पहचान होगी ना। इसमें क्या मतलब क्यों आपत्ति आ रही है? और इतनी असुरक्षा की भावना, इतनी इनसिक्योरिटी कि सरकार जमीनों को हड़प लेगी, सरकार ये कर लेगी, वो कर लेगी। सरकार तो कह रही है ना कि भाई जो रजिस्टर्ड संपत्तियां उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उन पर कोई दावा नहीं ठोक रहे हैं। जो कि विवादित संपत्तियां हैं हम सिर्फ उन पर एक्शन लेंगे। इसमें क्या आपत्ति है? पूजा जी, फिर तो काशी मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसका कलेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। फिर ये प्रावधान क्यों कर दिया कि कलेक्टर अगर गैर हिंदू होगा तो उसकी जगह उसके नीचे के पदाधिकारी को, जो एडिशनल कलेक्टर या अपर कलेक्टर होगा, उसको बनाएंगे हिंदू ही होना चाहिए? क्या जरूरत थी? अगर सेक्युलर हिंदुस्तान है तो दोनों पे एक कायदा लागू होगा ना। मुसलमानों के लिए अलग कायदा लागू हो, हिंदुओं के लिए अलग कायदा लागू हो, जैनियों के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं इसी मंत्रालय में काफी वर्षों तक काम किया हूं। वक्फ बोर्ड जो है ना, वो एक गवर्नमेंट की संस्था है। इसकी राज्य बोर्ड अलग होता है, सेंट्रल कमेटी अलग होती है। मंदिरों से जो आप जोड़ रहे हैं, मंदिर तो अलग टैक्स देते ही है, वो सरकार के कब्जे में ही है मंदिर जो है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, ये बाकायदे एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है, और संवैधानिक संस्थाओं के साथ हर जगह पे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके मेंबर बनाए गए हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, जो लोग इसके अंदर मेंबर रहे हैं उन्हीं लोगों का संपत्तियों पे कब्जा रहा है। और मैंने खुद देखा है तमिलनाडु में, केरला में, हैदराबाद में, आंध्रा में, यूपी में कई ऐसी जगह है। ज़हीरुद्दीन जी के पास जाऊंगी, उनको सौरभ जी देखिए, अब मुझे शेख ज़हीरुद्दीन जी के पास जाना है। आप अपनी बात एक करके अपनी बात नहीं कर रहे। ज़हीरुद्दीन जी, आपको चर्चा में ऐड करूंगी मैं, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। मुझे बताइए कि आपको लग रहा है कि सरकार जो रिफॉर्म्स लेकर आ रही है उससे आप लोगों का भला होगा? आप क्या सोचते हैं इस पर? पूजा जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब बीमार डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहता है तो डॉक्टर क्यों उसको जबरन दवाएं लिख रहे हैं? मुसलमान भारत का वक्फ में अमेंडमेंट नहीं चाहता है, फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल उस पर क्यों अमेंडमेंट थोप रहे? मुसलमान अपनी वक्फ संपत्तियों की स्वयं सुरक्षा और स्वयं उसके मैनेजमेंट को देखना चाहता है और उसमें किसी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के, सुनिए बात सुनिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुसलमानों को इतना बड़ा हितैषी बता रही है, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर ले।
ठीक है, मुसलमानों के शैक्षणिक ठीक है, संस्थान खड़ा कर दे। ठीक है, मैं आऊंगी सौरभ जी, मुझे एक बार ब्रिज गोपाल जी के पास जाना है, उसके बाद आऊंगी मैं ब्रिज गोपाल जी के पास जा रही हूँ, उनके बाद आपके पास आऊंगी। सौरभ जी प्लीज, मुझे देखिए मेरे पास समय की कमी है। ब्रिज गोपाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे जरा ये बताइए कि आप लोग ये प्रावधान इसमें लेकर आए कि 5 साल तक इस्लाम धर्म को मानने वाला होना चाहिए, तभी वो दान कर सकता है वक्फ को अपनी संपत्ति। तो ये मतलब क्या आपका हिंदू धर्म में भी इस तरीके का कोई प्रावधान है कि आपको बताना होगा कि आप 5 साल तक हिंदू है तभी आप दान कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, या ये प्रावधान सिर्फ मुसलमानों के लिए आप लेकर आए? नहीं, हम किसी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं ला रहे। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे, 1 मिनट रुक जाइए भैया, जो आप कह रहे हैं कि 2013 में अमेंडमेंट क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, और वो संपत्ति का मालिक भी उसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा पाएगा, वहां नहीं जा सकता है, ये नहीं जा सकता। ये संसद में दूसरी बात, रुक जाइए ना भैया, किसी की बात मुझे समझ में नहीं आएगी, ना जनता को समझ में आएगी, ना आप बता पाएंगे। प्लीज सर, पूजा जी, एक एक करके गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, एक एक करके सर अपनी बारी में बोलिएगा। सर मेरे पास समय कम है। आप आजम खान को बना चुके हैं कुंभ आयोजन समिति का अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश में धर्मस्व विभाग का मंत्री आरिफ अकील को आप बना चुके हैं, और हमने उसे ब्रिज गोपाल जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ये सारे संशोधन लाने के बाद रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा वक्फ में, पसमानदा मुस्लिमों का, गरीब मुस्लिमों का भला होगा, ये आप गारंटी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित इसकी गारंटी भी लेते हैं और जिम्मेवारी भी लेते हैं। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 4 वर्ष में मुसलमान खुद समझ जाएंगे कि उनके हित में क्या हुआ है। हाँ। और हम फिर से कहते हैं कि हम जिम्मेवार और जवाबदेह सरकार हैं। 9,41,000 एकड़ भूमि, 8,72,000 संपत्तियों से 166 करोड़ रुपए किया। शर्म नहीं आ रही इनको हिसाब है, और उसके ऊपर मुतवा ये कि हमारे हिसाब का ऑडिट नहीं कर सकते। जवाब आपको देना है। मृणाल जी से। सचदेवा जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बताइए। पूजा जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। 14,500 केस चल रहे हैं संसद में, ऐसा अमित शाह जी ने संसद में बोला। अगर कोर्ट में अपील नहीं हो सकती तो ये 14,500 केस कहां से आ गए? और दूसरा, अगर आप वक्फ की संपत्ति की तुलना में मठ मंदिरों की संपत्ति को जोड़ लेंगे तो इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा निकलेगी। वक्फ की संपत्ति इसलिए पता चलती है कि 2013 के एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने मुझे एक बात बताइए, मृणाल जी, फिर बार बार ना वही सवाल उठते हैं कि सीए के समय भी आप लोग कह रहे थे नागरिकता चली जाएगी, एनआरसी को आपने जोड़ दिया था, ट्रिपल तलाक पर कह रहे थे धार्मिक स्वतंत्रता चली जाएगी। तो मतलब हर बार इस तरीके से नैरेटिव सेट करना, सड़कों पर उतरना, असुरक्षा की भावना क्रिएट करना, क्या किसी की नागरिकता गई क्या? तो इस तरीके की भावना को क्यों फैलाया जा रहा है मृणाल जी? किसने कहा कि असुरक्षा की भावना हो रही है? हम तो ये बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने 2013 के बिल के माध्यम से पोर्टल बनाया था, संसद में किया, उसी से पता चला कि वक्फ की संपत्ति कितनी है। इसका मतलब मुझे रुकना जी, सौरभ जी जल्दी से। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है, उनके एम्प्लॉइयों को तनख्वाह मौलवी साहब नहीं देते हैं, सरकार देती है बकायदे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन हो रहा है वो निश्चित तौर पर जो है वो गरीब पिछड़े जो मुसलमान है उनकी तरक्की के लिए हो रहा है, और संपत्ति उनके पास जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, लोकसभा में इस बिल पर अभी भी चर्चा जारी है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये खबर सामने आ जाए कि मतों को लेकर कि क्या ये संशोधन लोकसभा में पारित हुए हैं या नहीं। इस पर लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।